नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। बिहार डीएलएड एग्जाम में साइंस के जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का डेली एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो आपको बता दें कि पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम में क्या फर्क पड़ेगा। तो मौसम तूफानी होगा। अगर वायु दाब मापी रीडिंग में अचानक गिरावट हो तो क्या होगा, मौसम तूफानी होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है टेट्रा एथिल लेड। क्या है, टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न की शुष्क धुलाई के काम आता है। तो शुष्क धुलाई के काम आता है कौन, बेंजीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजीन। नेक्स्ट, सिरका का रासायनिक नाम है। तो सिरका का रासायनिक नाम आप सभी को पता होगा, क्या है, एथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि अबिंदुकता एक बीमारी है। तो अबिंदुकता एक आँखों की बीमारी है। किसकी बीमारी है, आँखों की बीमारी। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में, अगर आपका आगे एग्जाम है तो। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग होता है। तो वयस्क मानव शरीर में जल परसेंट लगभग 65 to 70% होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है। तो एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय लगभग 72 टाइम्स क्या होता है, एक मिनट में धड़कता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है, तो यह न्यूटन का कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण क्या है, संभव है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है न्यूटन का। किसका है, न्यूटन का। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त जो कच्चा पदार्थ है वह है एटिपिक अम्ल। क्या है, एटिपिक अम्ल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आगे पीछे हो गया है, यहाँ पे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो नाक में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है। ये करने का रिकॉर्ड बनाया है कौन, जापान ने। नेक्स्ट, मानव त्वचा है। तो मानव त्वचा एक क्या है, एक अंग है। ध्यान रखिएगा, एक अंग है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या है, एक अंग है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, भार घट जाता है
तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? विमान का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। तो क्यों मिलाई जाती है पानी में फिटकिरी? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेंड से। किससे प्राप्त किया जाता है? पीच ब्लेंड से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो मरकरी को आपको बता दें कि लोहा के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट, वयस्क मानव में होती है। तो वयस्क मानव में कुल हड्डियों की संख्या कितना? क्योंकि बचपन में बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन वयस्क मानव में आपको बता दें कि कुल 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसली के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसली के कुल 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है वाई किरणें को। किसे करता है? वाई किरणें को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड के कारण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया गया था? तो सोडियम प्राप्त किया गया था किसे? चिली साल्ट पी से। किसे? चिली साल्ट पी से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक जो सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है वो आपका जल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि क्या होता है? तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो राइबोसोम आपको बता दें कि प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। किसके? प्रोटीन निर्माण के। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो आपको बता दें कि ऊंचाई मापने के लिए प्लानीमीटर का उपयोग होता है। किसका? प्लानीमीटर का। नेक्स्ट, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सभी को पता है किसने किया था? जेल बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में इसलिए खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसके पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है। नाम लिए होता है, न क्षारीय क्या होता है? ये उदासीन होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त जो औषधि है वो है क्लोरोक्विन। कौन सा है? क्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। किसने? सीबी देसाई ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो ये बना होता है, यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित
युग्मज बनता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट लाइसोसोम बनता है, तो लाइसोसोम गोल्जी का बनता है। नेक्स्ट विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है? तो ये संबंधित है जर्म प्लाज्म बैंक। कौन है? जर्म प्लाज्म बैंक। नेक्स्ट जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो 1 मोल का आयतन होता है 22 से 4 लीटर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मोसले ने। किसने किया था? मोसले ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में ऑप्शन ए है एस्टर बनता है, ऑप्शन बी है अल्कोहल बनता है, ऑप्शन सी है लवण एवं जल बनता है और ऑप्शन डी है अम्ल बनता है। आप इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।